नरेंद्र मोदी विचार मंच के नाम पर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले समाजसेवी और नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कार्यकुशलता, लगन, संघर्ष और इनके नेतृत्व में चित्रकूट में आयोजित साधु संत समागम सम्मेलन के सफल कार्यक्रम को देखते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य ने राष्ट्रीय कोर कमेटी की सहमति से उत्तराखंड देहरादून की बैठक में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे को नरेंद्र मोदी विचार मंच अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। सूरज ब्रह्मे आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, जिनका बचपन शाखा में बीता है। वे आरएसएस के प्राथमिक वर्ग से लेकर तीनों वर्ग प्रशिक्षित हैं। साथ ही 1987 में बजरंग दल के प्रथम जिला अध्यक्ष रहे हैं और अनेकों सामाजिक संगठन का नेतृत्व भी किया है। नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह, प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री संगठन नरेंद्र मोदी विचार मंच। आज कल मैं देहरादून आया। एक हमारी मुख्य महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन ज्योति श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में नव विहान संगठन द्वारा शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सभी देश के सभी शिक्षकों को जो प्रमुख कार्य उनके थे उनको सम्मानित किया गया। उसमें सहभागिता का भी अवसर मिला मुझे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि चाणक्य जी के द्वारा कई निर्णय भी लिए गए कल देहरादून में, और उस निर्णय का मैं भी एक भागीदार रहा, जिसमें एक प्रमुख निर्णय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे सबसे कर्मठ, सबसे सक्रिय भाई सूरज भाई ब्राह्मणे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विश्व के सभी संत और बौद्धिक मंच में आकर के और देश के उत्थान में विश्व गुरु बनाने में भारत को प्रमुख भूमिका निभाएंगे। आदरणीय उमेश जी, आप बहुत अनुभवी हैं इस संगठन में, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। कल की बैठक के बारे में और जो नियुक्तियां हुई हैं उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं नवनियुक्त पदाधिकारियों को पूरे मंच की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपनी पुराने किए गए कार्यों की समीक्षा के बाद अपने बल पर ये नए दायित्वों को प्राप्त कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो मंच के कार्यों को पूरे देश में जन जन तक लेकर के जाएंगे और एक देश को सही दिशा देते हुए हमारी भावी पीढ़ी को आगे लेकर के आएंगे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज हम वट वृक्ष देख रहे हैं, ये काफ़ी समय पहले माननीय रवि चाणक्य जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके अथक प्रयासों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने इस बीज को रोपित किया था जो आज फल फूल रहा है। कल का जो कार्यक्रम था वो शिक्षकों के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर, क्योंकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। उसमें उसकी मुख्य संयोजिका थी हमारी ज्योति श्रीवास्तव बहन जी, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, जो हमारी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके प्रयास से ये 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और आज ये पूरे देश में उन शिक्षकों को, जो उन बच्चों को जिनके पास किसी तरह का अभाव है, मेधावी होते हुए भी वो अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों पर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं और उनको आगे लेकर के आ रहे हैं, उन शिक्षकों को चुना जाता है इसके लिए। और ऐसे ही कुछ शिक्षकों को कल अवार्ड दिया गया। अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश कन्नौजिया, डॉक्टर उमेश कन्नौजिया, राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। साथ में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा हूँ और हमारे जैसे 27 संगठन जो कि मिशन न्यू इंडिया के अंतर्गत और नरेंद्र मोदी विचार मंच के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनमें से हमारी एक है। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सूरज ब्रह्मे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच। मैं सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी विचार मंच के संस्थापक, संयोजक, परम आदरणीय हमारे बड़े भाई रवि चाणक्य जी को हृदय से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और जो नियुक्ति मुझे मिली है
मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पूरे देश में साधु संतों का बौद्धिक जो है मंच, उसमें मैं संगठन को मजबूत बनाऊंगा और बहुत जल्द ही हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं हरिद्वार में, जो अखिल भारतीय साधु संत समागम सम्मेलन के नाम से किया जाएगा। उसमें हमारे सारे देश के साधु संत उपस्थित रहेंगे और उनका नेतृत्व हमारे आदरणीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी करेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना और हम आज नहीं तो कल भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे, इसलिए इस संगठन का गठन किया गया है।